हमारे देवभोग क्षेत्र के एक बहुचर्चित मुद्दा है बेलाट नाला। आपने बेलाट नाला का नाम सुना होगा अगर आप देवभोग क्षेत्र से हैं तो। देवभोग क्षेत्र में बेलाट नाला है और बेलाट नाला में अभी तक पुल नहीं होने के कारण जो तेल नदी उस पार के 36 गांव हैं, आज भी बरसात के 4 महीनों में टापू में तब्दील हो जाते हैं। लोग जान जान को जोखिम में डालकर उफनते रपटा में पार करने मजबूर हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बेलाट नाला में पुल बनाने को लेकर मांग किया गया है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और स्थानीय जो ग्रामीण है वे समय समय पर मांग भी करते हैं, यहाँ तक आंदोलन भी किए। और अभी बीच में हमारे युवा साथियों द्वारा आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई थी। एक बार शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही बेलाट नाला में पुल बन जाएगा और बेलाट नाला वही नाला है जो हमेशा चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। हर बार जो बड़े नेता हैं वो बेलाट नाला में पुल बनाने का घोषणा करते हैं, वादा करते हैं और जो स्थानीय जो जनता है उनको गुमराह करने का कोशिश भी कर रहे हैं। मैं देवभोग आया था और देवभोग से हमारे तेज तर्रार युवा नेता हैं चंदन सोनी, जो समाज सेवक हैं और हमेशा सुख दुख में साथ बने रहते हैं। और कहीं भी अगर समाज सेवा का जो काम रहता है वे सबसे पहले अग्रसर रहते हैं, तो वे हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इनसे हम लोग बेलाट नाला के बारे में और बेलाट नाला को लेकर इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं युमेद कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सोनी जी, और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े जी। तो हमारे दर्शकों को कृपया आप अपना परिचय बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उदंती टाइम्स को जी जी, कि आपने भी बहुत आपके माध्यम से यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के अवगत कराते रहे हो और अभी तक भी जारी है प्रयास। और मैं चंदन सोनी हूँ, आप तो जानते हो बचपन से दोस्त हैं। और यहाँ के बड़ी समस्या बोलने से एक बेलाट नाला, हाँ, गंभीर है। और वो बेलाट नाला इतनी बड़ी मुद्दा आज बन के रह गया है। आज तक कई सरकारें गई लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, बस फोटो तक के सीमित रह गया है बात। हमने बीच में 36 गांव के युवाओं को इकट्ठा कर एनएच मार्ग चौक करने का भी हमने निर्णय लिया। चक्का जाम तो साथ में ही एक पहल कर रहे हैं। तो ये जैसा बताइए कि वहाँ पर बरसात में कैसे परेशानी होती है? बरसात में इतनी परेशानी होती है कि पूछो मत। अभी तो बरसात होने वाली है, इसमें ऑल टाइम 2 फीट 3 फीट जो है ना पानी बहते रहता है नाले में। और कई छात्र छात्राएं हैं जो है छुट्टी ही हो जाती हो, क्योंकि पार करने में दिक्कत होता है ना। अच्छा, तो आप भी तो बेलाट नाला के उस पार? हाँ, मैं भी बेलाट नाला के उस पार रहता हूँ, कुमड़े खुर्द में, जहाँ जाम गांव है, करलागुड़ा है, रोहनागुड़ा है, फिर मुरलीगुड़ा, धुमा भाटा, ऐसे करके बहुत सारे गांव हैं। और 36 गांव के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हम लोग अब क्या बताएं, शासन प्रशासन से मांग करते करते मैं तो मेरे हिसाब में जा रहा हूँ, मेरे को 35 साल हो गया, जिसमें राजनीति में 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि कई नेता मंत्री आ चुके, आज तक ना स्वीकृति हो पा रहा है ना कुछ नहीं। अच्छा, बीच में गोवर्धन मांझी जी भी मुद्दा को लेकर बेलाट नाला मुद्दा को ऊपर मंत्री तक गए थे, उन्होंने भी दावा किया था कि जल्द घोषणा हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है? घोषणा तो हो ही रहा, 10 साल होने जा रहा है, घोषणा हो रहा है, सुन रहे हैं। लेकिन सच्चाई कहाँ होता है, आकर के काम स्टार्ट होता है तब नहीं जानते है कि नहीं बन रहा है। अगर स्वीकृत हो गया आश्वासन तो देते देते कई नेता मंत्री चल दिए। अच्छा, तो अभी आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे 36 गांव के जनता ग्रामीण हैं और हमारे जो 4-5 गांव आते हैं, एक साथ फिर चक्का जाम का निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, चक्का जाम फिर करना नहीं। आप पिछले बार जैसे हम लोग रणनीति बनाए, उसके बाद आश्वासन क्या दिया गया था? आश्वासन ये दिया गया था कि नहीं, कलेक्टर से अभी फोन आया था कि कुछ दिन बाद स्वीकृति होने वाला है, इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था।
तो हम रोक बन दिए जाएगा, हम मतलब। लोग रोक दिए थे। तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स दिया क्या? कुछ रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। तो आप इस बारे में उसके बाद बातचीत किए थे क्या? बातचीत किया था मैं जा करके तो कि क्या अभी बोले? तक कैसा हुआ सर, बोलने से अब हम मुस्कुरा दिए यार, मतलब हम लोग तो ऊपर हमारा से काम जवाब किए, नहीं आ रहा? जवाब नहीं आ रहा है सर। तो वो तो बोले थे कि हमारी जिम्मेदारी है, हम करवाएंगे जी जी, सिगरेट ऐसा ऐसा करके। कुछ नहीं, बस आश्वासन ही देते आ रहे हैं। अभी जैसे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं हमारे इस क्षेत्र में, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं गौरी शंकर कश्यप जी, और कई तमाम बड़े नेता भी इस देवोग के क्षेत्र में मौजूद हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं विराट उम्मीद नाला को लेकर? उम्मीद तो रखते हैं, हमने भी उनसे चर्चा की है, जी। लेकिन अब आश्वासन ठीक है, देखते हैं कब तक चालू होगा क्या है। अच्छा, जैसे अभी अभी बरसात आने वाला है तो फिर ये समस्या होगी फिर वहाँ के समस्या हुई, आप तो जानते हो हर साल वही समस्या होता है। समस्या है। तो अभी आप ये रणनीति बना रहे हो मतलब? रणनीति अभी बना रहे हैं, तो कब तक ये करने का प्लान है आपका, चक्का जाम वगैरह आंदोलन? देखते हैं अभी 1 महीने के अंदर जब पानी भरेगा ना, अच्छा तब करेंगे, तब पता चलेगा नेता मंत्री को। अच्छा। बस बन जाते हैं, नहीं, अपना सही बात। जेब भर के निकले। तो जैसे आप अभी प्रदेश में ये भी कहा जा रहा है कि हर काम साए हो रहा है, तो आपका क्या कहना है? अब देख ही रहे हो दोनों आंख में, और क्या बताऊंगा मैं, ज्यादा जुमलेबाजी करना भी मेरे को ठीक नहीं लगता। नहीं, सही बात है। और आप जानते हो मैं खुल के आता हूँ कहीं। नहीं, सही है। और देवोग क्षेत्र की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है बिलाट नाला। तो बिलाट नाला के लिए आप अभी तक क्या प्रयास किए हैं आपके अपने निजी तौर से? प्रयास तो मैं अपने आईडी में भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे हाँ। फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब, हाँ, उसमें हाँ। मैं हर महीना अच्छा। जो है ना अवगत कराते रहता हूँ हाँ, शासन प्रशासन को कि काम जल्दी चालू हो जाए, जनता का कुछ सुविधा हो जाए करके। सही बात। आपने कश्यप जी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, आपके द्वारा भी बहुत पहल किया गया है इस बात को लेकर के। नहीं, सही। हम नेता बनाते हैं तो समस्या को अवगत कराने के लिए ऊपर, ताकि ये नहीं कि पद को रख के जो है ना अपना अयासी करें। नहीं, सही बात। फिर तो वहाँ पे मैं भी सुना था कि कई एक बात भी आता है कि बिलाट नाला में कई नेता आते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। आपका क्या बिल्कुल, कहना है? हम लोग भी देख रहे हैं, वहाँ आते हैं, पिछले सभी बार नेता आते हैं, कांग्रेस आश्वासन दिए, भाजपा वाले आते हैं फोटो खिंचवाए, आज तक तो नारियल तक फोड़ दिए हैं। अच्छा, मतलब वो उद्घाटन भी हो गया था, तो उद्घाटन भी हो गया था। अच्छा, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं हुआ। तो अभी जुमला आप रणनीति बना रहे हैं बिलाट अब नाला को रणनीति, लेकर चक्का जाम करने का। तो आपको लगता है क्या इसको लेकर सरकार जो गंभीर है, बिलाट नाला को लेकर सरकार गंभीर है कि बिल्कुल पहल करने से गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि, जैसे देवभोग हुआ जनपद, जनपद से बड़ा होता है जिला पंचायत, जिला जिला पंचायत से बड़ा होता है अपना विधानसभा, विधानसभा से बड़ा होता है लोकसभा, और सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा। सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा। जी, सही बात है। अब और उन्हीं बात- लोगों का जिम्मेदारी बनती है कि समस्या को लेकर आगे अवगत कराएं करके। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनी जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि हम ऐसे ही लोग रहिए और देवभोग बलाट का जो है ना समस्या को आगे आप अवगत कराते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं हमारी कि आप जमीनी स्तर में इसको लेकर संघर्ष करें, सड़क से लेकर सदन तक लड़ें। यकीनन मंजिल आपको हाथ लगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंख होना काफी नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। आप बिल्कुल। हौसला बनाए रखें और इसको लेकर आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, विभाग हैं, शासन प्रशासन तक लड़े, और लड़ के हमारी जो स्थानीय समस्या है उसको निदान करने के लिए उचित पहल करें। और ये हमारे चंदन सोनी जी हैं, और पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं, और तेज तर्रार युवा नेता है देवोग क्षेत्र से। अगर आप देवोग क्षेत्र में आएंगे तो इन्हीं का नाम चर्चा में आ रहे हैं, क्योंकि युवा नेता है और सुख दुख के साथी भी हैं, हमेशा संघर्षशील करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि अब बिलाट नाला में पुल बनाने को लेकर हमारे द्वारा एक बार फिर चक्का जाम की तैयारी किया जा रही है, और जल्द ही चक्का जाम करेंगे, और फिर भी स्वीकृत नहीं हुआ तो ऊपर तक भी लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, इनका ये कहना है। और देखते हैं कि प्रशासन कब तक इनके विचारों को, इनके जो मांग को पहल करेगी सार्थक रूप से, ये देखने वाली बात है। मुझे लगा देवभोग आया तो हमारे जो तेज तर्रार युवा नेता है उनसे भी बातचीत किया जाए, और जो बहुचर्चित मुद्दा है बिलाट नाला,
इस विषय में ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भली बात ही जानते हैं। तो इनसे भी बातचीत करूंगा और ये खबर आप तक पहुंचाऊंगा। वैसे अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।